इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, आज हम ये समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे समझते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चे, इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, अपने कलर में चेंज करके, नहीं तो अपने गंध में यानी ऑर्डर में चेंज करके, अपने स्मेल को चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, इंडिकेटर्स का ये काम है बच्चों। लेकिन आप तो सोच सकते हैं कि सर हम सारे सॉल्यूशंस को टेस्ट करके क्यों नहीं बता सके, जो टेस्ट में सावर लगे उसे हम एसिड, जो टेस्ट में बीटर लगे उसे हम बेस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते चेक। तो पहली बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कोरेसिव नेचर के होते हैं, जैसे एसिड हो गया, बेस हो गया, हाईली एसिडिक नेचर के जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो हाईली कोरेसिव नेचर के होंगे, क्योंकि उनके अंदर H+ आयंस बहुत ज़्यादा होगा। तो कोरेसिव नेचर के होंगे, जिससे हमें क्या हो सकता है, मतलब एकदम हमारा जो जहाँ भी हम इसको टच करेंगे मेरा सरफेस डैमेज हो जाएगा। हम लोग कोरेसिव नेचर के सॉल्यूशंस को चख के बता नहीं सकते कि कौन सा एसिडिक होगा या कौन सा बेसिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक उपाय निकाला, हम लोगों ने एक सॉल्यूशंस निकाला इसका, और हमने क्या किया, इंडिकेटर्स का खोज किया। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते थे जो ये बताते थे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा, यानी अलग अलग सॉल्यूशंस में अपना अलग अलग बिहेवियर रखते थे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इंडिकेटर्स कितने हैं और कितने टाइप के होते हैं, और उनका सॉल्यूशन जो है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में उनका कलर या ऑर्डर में क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के डेफिनेशन पे। आइए देखते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का बच्चों एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं ऑफ द सॉल्यूशन बाय चेंज दियर कलर। ये ध्यान देने वाली बात है, अपने कलर में चेंज करके बताते हैं, नहीं तो अपने ऑर्डर में चेंज करके बताते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है, स्मेल, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, गंध बोल सकते हैं, है ना। और कलर का मतलब क्या हो गया, रंग। ठीक है, ये अपने रंग और गंध में चेंज करके बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। अब बात कर रहे हैं बच्चे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की, कि इंडिकेटर के कितने टाइप हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर को हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई किए हैं, है ना। आपके सिलेबस में भी 3 तरह से ही क्लासीफाई किया गया है। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ऐसे इंडिकेटर जो कि नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे गॉड गिफ्टेड हम बोल सकते हैं, नेचर में पाए जाते हैं और वो एसिड बेस्ड सॉल्यूशन को बताते हैं, तो उसे हम कहते थे नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सबसे फेमस इंडिकेटर है बच्चों, लिटमस। लिटमस जो है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है ना। और इसे कहाँ से सिंथेसिस किया जाता है, कहाँ से इसको निकाला जाता है, तो मैं यहाँ समझा चुका हूँ कि ये निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन प्लांट से निकाला जाता है बच्चे, है ना। ये लाइकेन प्लांट से निकाला जाता है, विच बिलोंग्स फ्रॉम थैलोफाइटा डिवीजन। मतलब प्लांट का जो डिवीजन है ना, बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, उसमें थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर क्या होता है, ये लाइकेन प्लांट जो है बिलोंग करता है। ठीक है, तो थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आता है लाइकेन प्लांट, और इसी लाइकेन प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, लिटमस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब जो लिटमस का सॉल्यूशन है ना, लिटमस का सॉल्यूशन है, तो लिटमस क्या है, एक तरह का क्या है, एक तरह का डाई समझ लिए बच्चे। डाई समझते हैं ना, जो रंग होता है ना, रंग है ना, सूखा हुआ रंग, उसको हम कहते हैं डाई, है ना। तो बेसिकली जो लिटमस है, लिटमस को हम लोग लाइकेन प्लांट से निकालते हैं, और जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। लिटमस एक तरह का पर्पल कलर का डाई होता है। कौन सा कलर का डाई होता है, पर्पल कलर का डाई होता है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, यानी न्यूट्रल स्टेट में जो लिटमस का कलर होगा बच्चों वो कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछा जा सकता है कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या होगा, नेचुरल लिटमस का कलर क्या होगा, तो लिटमस का कलर पर्पल कलर होगा। कब होगा, जब सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, है ना। तो अब आप बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर पे। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला था क्या, लिटमस। लिटमस का जो हमने बात कर लिया, लिटमस और टर्मेरिक। टर्मेरिक जो है बच्चों, टर्मेरिक भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। हम इन सब का कलर समझेंगे, इनका क्या कलर है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। फिर रेड कैबेज लीव्स, है ना, लाल पत्ता गोभी जो होता है ना, लाल पत्ता गोभी, है ना, उसे हम कहते हैं रेड कैबेज लीव्स। इसके अलावा और होता है हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रेंजिया। इसके अलावा जो होता है हाइड्रोजिया प्लांट्स का लीव होता है ना। इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम बात करने वाले बच्चे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में 3 ही आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है ओनियन, दूसरा है वेनिला और तीसरा है कोल सॉइल। कोल सॉइल का मतलब समझते हैं, लौंग का जो तेल होता है उसको हम कहते हैं
कोल्ड सॉइल। तो 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज करके आपको बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो कि लैब में हमने सिंथेसिस किया है, लैब में हमने उसको बनाया है, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास 2 ठो आएगा, एक मिथाइल ऑरेंज आएगा और एक हमारे पास क्या आएगा, फिनोप्थिलीन आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि इंडिकेटर्स को एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल सोल्यूशन में हम डाल के देखेंगे और देखेंगे कि उनका करस्पॉन्डिंग कलर या ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि इंडिकेटर्स किस मीडियम में किस तरह के कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा इंडिकेटर्स जो था वो है रेड लिटमस। रेड लिटमस का जो ओरिजिनल कलर है ना, ये रेड होता है। रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है, रेड होता है। लेकिन जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो अपने कलर में कोई चेंजिंग नहीं करता है, तो इसलिए ये रेड का रेड ही रहेगा। और बेसिक मीडियम में ये क्या बन जाता है, ब्लू कलर का बन जाता है। तो पहला चीज़ तो क्लियर हो गया कि रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या होता है, एसिडिक मीडियम में रेड रहता है और बेसिक मीडियम में ब्लू रहता है। ओरिजिनल कलर इसका रेड रहता है। उसके बाद दूसरा आता है ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है ये एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, यानी कलर इसका चेंज हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में ब्लू ही रहेगा और ओरिजिनल कलर इसका क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये बात है। तो लिटमस को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। लिटमस जो है 2 तरह के हो सकते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, है ना। लेकिन एक्चुअल कलर जो होता है लिटमस का इन न्यूट्रल सोल्यूशन वो पर्पल कलर का होता है। तीसरी बात हम कर रहे हैं टर्मेरिक की। टर्मेरिक मतलब होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हल्दी। ठीक है, तो टर्मेरिक जो होता है ना बच्चों, टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं कि कभी कभी कढ़ी जो है, माने जो भी सब्जी का कढ़ी अगर लग जाता है कपड़े पे, तो अगर उसे आप वाइट कपड़े पे अगर लग जाता है, अगर उसे आप साबुन से साफ करते हो ना, तो वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही है बात है यहाँ पे। टर्मेरिक सर ये इसका एक्चुअल कलर येलो कलर का होता है। एसिड में भी अपना बिहेवियर ये येलो रखता है, लेकिन जैसे अगर आप साबुन से क्या करते हो, टर्मेरिक वाली जगह पे रगड़ते हो जहाँ पे टर्मेरिक लगा हुआ है, वहाँ पर रेडिश ब्राउन का एप्रियंस मिलेगा आपको। रेडिश ब्राउन कलर का मतलब हुआ कि लाल और भूरा रंग का मिक्सचर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं रेड कैबेज जूस। चौथा पॉइंट है रेड कैबेज जूस या रेड कैबेज लीव्स हम बोल सकते हैं, लाल पत्ता गोभी। तो बच्चों ये रेड कैबेज जूस या रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इसको हम कह सकते हैं, ये इसका पर्पल कलर होता है बच्चों। ये क्या होता है, इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल कलर होता है। एसिड में अपने आप को रेड रखता है, लेकिन ग्रीनिश येलो हो जाता है, यानी हरा रंग का अपीयरेंस आता है और येलो कलर का अपीयरेंस आता है, दोनों मिक्सचर आता है इन दोनों का। किसमें, बेसिक मीडियम में। फेनोप्थिलीन की बात करते हैं बच्चे, तो ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। आपने जो भी पढ़ा ये सारा का सारा क्या है, यहाँ रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट तक, है ना, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन हम बात करें फेनोप्थिलीन की, तो फेनोप्थिलीन हमारा एसिडिक मीडियम में कलरलेस, और ओरिजिनल कलर भी इसका कलरलेस होता है, एक तरह का लिक्विड होगा समझ लीजिए। और उसके बाद बेसिक मीडियम में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर आता है क्या, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम में ही लगा है ऑरेंज, तो ऑरेंज से हमको पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होगा। एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, बेस में ये येलो कलर का हो जाएगा। तो बच्चों इन कलर्स का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कौन कौन से कलर होते हैं। तो ये तो ऐसे इंडिकेटर्स हुए जिन्होंने अपने कलर को चेंज करके बताया कि कौन एसिड है और कौन बेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं जो अपने स्मेल को चेंज करके बताएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया है इसी वीडियो में, है ना। वैनिला, ओनियन और कोल्स, ये तीनों ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको हम देखेंगे कि वो अपने स्मेल को कैसे चेंज करते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के ऊपर कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का जो स्मेल है वो किस तरह से एसिड और बेसिक मीडियम में चेंज होगा। तो बच्चों ओनियन है, तो ओनियन का जो स्मेल होता है ना, वो ओनियन का स्मेल एसिड में सेम रहता है, लेकिन बेस में जैसे पुट किया जाता है ओनियन को, अपने स्मेल को वो लूज कर देता है। उसी तरह से वैनिला है, तो वैनिला भी एसिड में अपने स्मेल को सेम रखता है, लेकिन जैसे उसे हम बेस में पुट करते हैं अपने स्मेल को चेंज कर देता है, स्मेल उसका लूज जाता है, खो देता है अपने स्मेल को, स्मेल आता ही नहीं है। कोल्ड स्पाइल जो होते हैं बच्चे, कोल्ड स्पाइल यानी लौंग का तेल जिसे कहा जाए, वो अपने स्मेल्स को क्या करते हैं, रिमेन सेम रखते हैं एसिड में, लेकिन जैसे बेस में उसके पुट किया जाता है तो उसे क्या करता है, अपना स्मेल वो चेंज कर देता है। तो बच्चे इंडिकेटर्स की पूरी कहानी हमने कंप्लीट कर दिया है। इंडिकेटर्स से कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।